हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आज जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इसके पहले का पार्ट था वो आपने देखा और इतना प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को जो है, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। और इसके बाद हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को आज पढ़ेंगे, जिसमें हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, अनुवाद क्या होगा? वह पराया मेरे पास आती है, क्या होगा अनुवाद? मैं कुछ करता हूँ, इसका अनुवाद क्या होगा? तो ऐसे जो है छोटे छोटे एडवर्ब के साथ जो है आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे और निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ाएंगे आपको। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि जैसे सब्जेक्ट आपका आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, राइट। तो इस कंसेप्ट को आपने देखा कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में जैसे हम क्या करते हैं, कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आप तो एडवर्ब का हम प्रयोग करके जो है वाक्य को और बेस्ट और अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी से आ सके। तो अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब में क्या है, जैसे वर्ब के पहले जो है यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा कि वर्ब के पहले यानी कि आपका जैसे हो गया ऑलवेज, क्या हो गया, ऑलवेज का प्रयोग हो गया। यहाँ आप जो है ऑफन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑफन का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा है, जैसे लिखा है मैं हमेशा प्रेम करता हूँ। तो ये हमारा लिखा है कि मैं हमेशा प्रेम करता हूँ। तो मैं हमेशा प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मालूम है ता हूँ, ये पहचान हो गया। तो कौन प्रेम करता है हमेशा? मैं करता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो हो गया आई। अब देखिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में जो है यहाँ डू या डस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ इसके बाद तुरंत जो है आपका वर्ब के पहले यानी वर्ब के पहले जो है आपका एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं हमेशा, मैं करता हूँ क्या, तो प्रेम, तो आई हो गया और आई के साथ क्या लगाएंगे, ऑलवेज। तो ये हो गया आई ऑलवेज। ये ऑलवेज जो हमारा है यही हमारा क्या है, एडवर्ब है, जो ये बताता है कि जो है हम यहाँ पर कैसे, यानी फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो आई ऑलवेज लव, क्या हो जाएगा, लव। तो हो गया कि आई मैं हमेशा, तो हो गया कि आई ऑलवेज मैं हमेशा, और लव मीन्स प्रेम करना, तो प्रेम करता हूँ। तो हो गया कि आई लव ऑलवेज, कि आई लव ऑलवेज इज़ रॉन्ग। तो हम क्या लेंगे, आई ऑलवेज लव। क्या लेंगे, आई ऑलवेज लव। तो प्रेम हमेशा करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। प्रेम करता हूँ। वहीं अगर मान लो आपका वाक्य आता है कि वह क्या गया, कि वह पराया, क्या, वह प्रायः जाती है। क्या हो गया, वह प्रायः जाती है। तो यहाँ अब आपको ये पता लगा कि इसमें क्या आ गया है, प्रायः। तो वह प्रायः जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शी, क्या हो जाएगा, शी, और प्रायः का क्या हो जाएगा, OFTEN, ऑफन। तो हो गया शी ऑफन, और जाने की अंग्रेजी गो होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि डू डस का प्रयोग नहीं होता है, इस नाते ऐसे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एडवर्ब प्रयोग करते हैं तो क्रिया जो है सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। तो आपको मालूम होगा यहाँ पर जो है गो लिखा है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, यस 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 CHXOZ आए तो उसमें यस जोड़ते हैं। अगर केवल यस आए तो उसमें केवल क्या करते हैं, यस ही जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यस 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 CHXOZ नहीं आया है तो इसका मतलब उसमें क्या है कि यस लगेगा। दूसरा एक नियम और आपको बताया गया था, वीडियो जो है इसके पहले वाला जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपका सारा रूल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि शी ऑफन गो लिखा है, तो क्या हो जाएगा, गोस। तो शी ऑफन गोस, वह पराया क्या करती है, जाती है। तो इस तरह से आपको एडवर्ब का प्रयोग पता लगा कि कुछ एडवर्ब जो है हमारे वर्ब के पहले आते हैं और समथिंग जो होता है हमारा वर्ब के बाद आता है। जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। क्या होता है, कुछ। तो जब यहाँ पर ऐसा आ जाता है समथिंग का प्रयोग करना होता है, तो ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब के बाद ये हमारा एडवर्ब आ रहा है। यानी ये जो हमारा एडवर्ब है समथिंग, ये जो है कहाँ, वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिसे लिखा है कि मैं कुछ खाता हूँ।
ये तो लिखा है कि मैं कुछ खाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ता हूँ ये पहचान हो गया, ता है क्या है, पहचान हो गया। हर व्यक्ति का अपना पहचान होना चाहिए। कहते हैं कि पहचान ही क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर याद हो, यानी कि आवाज़ से मेरी पहचान है, अगर याद है तो आवाज़ जो है पहचानिए और इसका साथ दीजिए जो है, और वीडियो में एंजॉय करते रहिए। अब देखिए लिखा है कि मैं कुछ खाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, आई। मैं की अंग्रेजी क्या हुआ, आई हुआ। और अब आप देखते हैं तो यहाँ पर खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो अब यहाँ पर आपको पता लगा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ वर्ब हो गया, तो आई ईट हो गया। और खाने की अंग्रेजी क्या है, वही ईट। और कुछ है तो कुछ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, समथिंग। क्या हो जाएगा, समथिंग। तो ये आपको पता लगा कि आई ईट समथिंग, क्या हो गया, आई ईट समथिंग। तो हो गया कि मैं कुछ खाता हूँ। तो यहाँ कुछ शब्द जो था वो आपका कहाँ आया, वर्ब के बाद आया। यानी कि यहाँ पर हम वर्ब के बाद जो है कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हो गया कि आई ईट समथिंग। ओके, बाद आप देखेंगे जो है नेक्स्ट स्टेप जो है कि जिसमें आपको पता लगता है, हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या लेंगे, प्रोनाउन। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसके जो अफर्मेटिव ही सेंटेंस के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका वाक्य बनाते समय बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे वाक्य बनाएं। है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन ना पढ़ाए जाने के नाते वो बच्चे अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि हमें मालूम है कि प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या पढ़ें, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। जिसे आपको मालूम है यहाँ वन हो गया, क्या हो गया यहाँ, ओ यानी वन हो गया, आपका हो गया एनी वन हो गया, सम वन हो गया, सम वन हो गया। और इसके बाद जो है आपको मालूम है एवरी, क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी हो गया। क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी। दोस्तों बहुत प्यार से देखिएगा, ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। बस ज़रूरत है इसको कॉपी कलम के साथ बैठिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है आपको जो बेसिक से ग्रामर एकदम जो है आपका सही करवा देंगे। ये हमारा जो है एक दृढ़ संकल्प है कि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम, इस नाते मैं सीरीज बाय सीरीज चलाऊँगा, वन बाई वन पार्ट, टू पार्ट, सेकंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड फोर्थ ऐसे आता रहेगा। और 12 बरहो टेंस आपको क्लियरली पढ़ाएंगे, आपको स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर लगे रहना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा कि वन हो गया, एनी वन हो गया, सम वन हो गया और एवरीबॉडी हो गया, राइट। तो इनका जो है आपका आता है EVERY, एवरी वन हो गया। तो एवरीबॉडी, एवरीवन। अब इसके बाद जो है आपको पता लगा कि ये हमारा क्या हो गया कि समवन हो गया, समबॉडी हो गया। क्या हो जाएगा, सम बॉडी हो गया। आपको मालूम है कि पीपल, PEOPLE, पीपल हो गया। तो ये भी जो है आपका हो गया, या पब्लिक हो गया, PUBLIC, पब्लिक हो गया। तो ये सब जो है हमारे क्या कहलाते हैं, ये अज्ञात सब्जेक्ट हैं, और इनके माध्यम से जो है हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बताएंगे, कैसे सीखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वन देखिए लिखा, वन का मतलब हो गया कोई। ओके, वन का मतलब क्या हो गया, कोई। और यहाँ पर फिर आपको लिखा है एनीवन, एनीवन माने होता है कोई एक। अब आपको मिला है समवन माने भी होता है कोई, ठीक। फिर लिखा है एवरीबॉडी माने होता है हर कोई, हर कोई। या एवरीवन माने होता है प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन प्रत्येक, या हर कोई इसका भी होता है। एवरीबॉडी माने भी जो है हर व्यक्ति, यानी एवरीबॉडी हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। तो समबॉडी लिखा है, समबॉडी माने होता है कुछ लोग। कौन से, कुछ लोग। समबडी हैज़ कम, कुछ लोग आ सकते हैं। पीपल का मतलब हो गया लोग। पब्लिक का मतलब हो गया, पब्लिक का मतलब आप जानते हैं कि सार्वजनिक। कैसा, सार्वजनिक, यानी सबके लिए जो है पब्लिक, ठीक है, लोग। तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक रूप से होता है। तो अब आपको पता लगा कि वन मीन्स क्या होता है, वन मीन्स कोई, एनी वन मीन्स कोई एक, सम वन मीन्स कोई, एवरीबॉडी माने हर कोई व्यक्ति या हर व्यक्ति, और एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति, समबॉडी माने कुछ लोग, और पीपल माने लोग, और पब्लिक माने सार्वजनिक रूप से। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वाक्य बनाते हैं। देखिए जो है कैसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसे देखिए लिखा है कि कोई मुझे
बुलाता है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि कोई मुझे बुलाता है, आप लोग मुझे बुलाते हैं और आप मुझे बुलाते हैं, इस नाते हम जो है दौड़े हुए चले आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ, इस नाते जो है आपके लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें देना जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, निश्चित रूप से आपके लाइफ को, ग्रामर को चेंज करेगा। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी बना के देखने का। तो आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है कि कोई मुझे बुलाता है, तो कोई का मतलब हो गया वन, वन माने कोई। और देखिए यहाँ लिखा है ता है, ता हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कोई मुझे बुलाता है तो वन, अब बुलाने की अंग्रेजी होती है CALL, काल। काल माने बुलाना। क्योंकि आपको हमने बताया कि जो इंडेफिनिट, कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर नंबर में होते हैं, एक वचन के होते हैं। जब एक वचन के होते हैं तो क्रियाएं भी इनके साथ कैसी, एक वचन की ही लगती हैं। तो अब यहाँ आपको पता लगा कि वन हो गया कॉल। तो चूंकि यहाँ पर क्या है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस 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 CHXOZ आए, क्या है, यस 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 CHXOZ आए, तो उसमें क्या लगता है, यस लगता है। लेकिन अगर ये अक्षर ना आए तो केवल यस लगता है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि वन, कॉल में यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वन कॉल्स, कोई बुलाता है। किसे? मुझे है तो क्या हो जाएगा, मुझे। तो ऐसे ही आपका हो गया कि एवरीबॉडी का यूज़ कर लेंगे, एनीबॉडी का यूज़ कर लेंगे, समबॉडी का यूज़ कर लेंगे, और आपका वन का यूज़ कर लेंगे, एनीवन का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से सारे जब एक वचन के होते हैं तो यहाँ पर इसे लिखा है कि कोई मुझे बुलाता है तो वन कॉल्स मी। या जैसे आपका आ गया कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो अगर वाक्य आप कहें कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जिससे अक्सर होता है कि आप जब रिश्तेदारी में जाते हैं वहाँ तो ऐसे नॉक करते हैं तो बोलते हैं कि हेलो, के हो दरवाज़ा खटखटावत बा हो, तो आप बोलते हैं चाची हम हैं। देखो कितनी उस आंटी का माइंड तेज है कि जब बोलते हैं चाची हम हैं तो तुरंत तो समझ जाती है कौन है। यानी कि कितनी बार आपकी आवाज़ जो सुनी है कि केवल आवाज़ जो है बोलने पे वो आपको पहचान जाते हैं। यहाँ कितने बार हम टेंस पढ़ते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं जो है, उसके बावजूद जो है 6 महीना 3 महीने बाद जो है भूल जाते हैं कि दरवाजे के बाहर आप हो, अंदर कोई है। आपका आवाज़ समझ के जो है जान जाता है कि जो है कोई न है। और जब आप बोलते हैं कि हम ही हुई तो वो जहाँ अच्छा शुभम तू है, तो वो आपको तुरंत बुला लेती है जो है। तो आप सोचिए कि कितनी बार वो जो है आपके आवाज़ को सुनी होती है, कितनी बार हम दोहराए होते हैं। इसी का परिणाम होता है कि हम कंसिस्टेंसी जो है बना के रखते हैं जब स्टडी में, तो हम कभी भूलते नहीं, लंबे समय तक वो हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो कोई का क्या हो गया कि वन, क्या हो जाएगा कि वन और KNOCK, नॉक। तो अब देखिए वन आया है तो आपको पता है कि वन हो गया, एनी वन हो गया, समवन हो गया, एनी बॉडी हो गया, एनी वन हो गया, सम बॉडी हो गया। ये सब जो है इंडेफिनिट के हैं। किसके हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये एक वचन में होते हैं। तो इस नाते यहाँ पर हमारा जो वाक्य लिखा है तो ता है लिखा है। क्या लिखा है? ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही तो हुआ। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉक में क्या आया है, यानी यस 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 CHXOZ, इनमें से कोई नहीं आया है तो केवल यस लगेगा। तो जाके वन नॉक्स कहाँ, एट द डोर। क्या लिखेंगे? एट द डोर। तो कोई दरवाजे को क्या करता है? खटखटाता है। तो हो गया कि वन नॉक्स एट द डोर। देखने में मज़ा आ रहा होगा। और आप जो है इसको लाइक करिएगा जो है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है। साथ में अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करने के लिए कहिएगा और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में जो है कुछ नया जो है परिवर्तन आ सकता है। किसी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद अगर हो सकता है। देश को मजबूत करना है तो हर व्यक्ति को मजबूत करना होगा। और इंग्लिश जैसे जो समस्या हमारे जीवन में है वो आपका निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। बस ज़रूरत है आप लगे रहें, लगन से लगातार लगे रहेंगे, लगन से लगातार लगे रहेंगे तो जीवन अवश्य बदल जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी मायने रखता है जीवन में, अपने आप को सुधारने के लिए डिसिप्लिन मायने रखता है, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहने के लिए और सीखने के लिए। तो अगला हम जो है आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हमें मालूम है कि आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको हम बताना चाहेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस खासतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जो होता है ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है। रीजन क्या कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है और बच्चे हेल्पिंग वर्ब के लिए 10 टेंस के जो पढ़े होते हैं तो उसका अभ्यास करते रहते हैं, यही कारण है कि गलत हो जाता है। तो अब हम आज अच्छे वे में अच्छे तरीके से जो है सीखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सबसे बेस्ट वे में और विद एडवर्ब के साथ सीखेंगे, जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं आज से कभी गलती नहीं होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए हमने क्या लिखा कि सब्जेक्ट हो गया प्लस, अब यहाँ पर आपका आ गया कि जो है डू आ गया या आपका डज आ गया प्लस आपका नॉट आ जाएगा, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो सब्जेक्ट हो गया आपका येस या नो, डू डज हो गया येस या नो यानी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट हो गया, इससे पता लगा कि इस नॉट का मतलब होता है नहीं। हेलो, क्या होता है? नहीं। नॉट का मतलब क्या हुआ? नहीं। और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ आपको मालूम है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई आता है, अगर वी आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट यू आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आता है? दे आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आता है? प्लूरल नंबर आता है। तो आई वी यू दे प्लूरल नंबर अगर ये हमारे सब्जेक्ट हैं तो निश्चित रूप से इनके साथ आप जो है केवल डू का प्रयोग करते हैं। हेलो, किसका? डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट सी है, अगर इट है और क्या है? सिंगुलर नंबर है, यानी हमारा सब्जेक्ट अगर क्या आता है कि ही आता है, शी आता है, इट आता है, सिंगुलर नंबर आता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम इनके साथ जो है डज का प्रयोग करते हैं। किसका? डज का प्रयोग करते हैं, राइट। डज का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक वचन है और ये भी एक वचन है। तो और यहाँ पर आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन ग्रुप के हैं एक और खुद बहुवचन भी इसमें है, तो क्रिया भी जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर लिए, तो इनके साथ डू का और इनके साथ डज का प्रयोग करते हैं। एनी प्रॉब्लम? सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं? डज का, यानी नॉट मानी नहीं। ठीक, अब इसे लिखा है कि वह खाना नहीं खाता है। ओके, तो क्या लिखा है कि वह खाना नहीं खाता है, तो वह खाना नहीं खाता है, राइट। तो वह खाना नहीं खाता है, तो वह की अंग्रेजी हो गया ही, क्योंकि वह खाना नहीं खाता है तो पुरुष है तो ही हो गया, तो ही। अब आपको मालूम है कि वहाँ पता लगा कि ही सीट और सिंगुलर नंबर के साथ लगता है डज, तो हो जाएगा कि ही डज, और क्या हो जाएगा? नॉट। तो क्या हो गया? ही डज नॉट। और यहाँ पर खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट, क्योंकि यही तो है खाना। खा माने खाना, खाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ईट। तो हो गया कि ही डज नॉट ईट, और क्या नहीं खाता? फूड, भोजन। तो यहाँ हो गया कि वह खाना नहीं खाता। प्रश्न ये आता है अब यहाँ कि जो है वहाँ इसके पहले तो आप यहाँ ईट में यस लगाते थे, यहाँ क्यों नहीं लगाए आप? यहाँ भी लगना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो डू हमारा है ये भी तो आपका क्या है? वर्ब है, और डू जो है इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट के बाद यहाँ ईएस लग गया है, यानी डू डज में बदल गया है। तो यहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ सिंगुलर नंबर हो गया है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या है? ये सिंगुलर नंबर हो गया, यानी ही डू जो था वो डज में बदल गया, तो ये सिंगुलर नंबर का है, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर नंबर का हो गया। तो जब दोनों सिंगुलर नंबर यहाँ हो गए, यही कारण है कि यहाँ पर जो है जो ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे डिक्शनरी में आपको फर्स्ट फॉर्म आई वी दे प्लूरल नंबर के साथ आपको खाना, गाना, रोना, हंसना ये सारा चीज़ लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर नंबर का है, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर का हो गया, तो यहाँ पर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो क्या कि ही डज नॉट ईट फूड, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट ईट फूड। इसको आप चाहें तो डज को जो है ही आपने लिखा और DOES और N लगा के ऐसे पोस्ट्रॉफी लिख देंगे, इसको हम बोलते हैं डजन। क्या बोलते हैं? डजन। तो ये आपका क्या हो गया कि ही डजन, क्या हो जाएगा? ही डजन और ईट, और क्या हो जाएगा? फूड, राइट। तो ये हो गया ही डजन ईट फूड। तो इस तरह से भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब जैसे एक वाक्य और हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा है कि मैं क्या गया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ। तो लिखा है मैं नहीं जानता हूँ। जब कोई पूछता है कि तबिया कहाँ बा, तो बोलते हैं हम नहीं जाने। तो क्या बोलते हैं कि क्या बोलेंगे कि हेलो
वेयर इज़ बुक, क्या लेंगे? हेलो वेयर इज़ बुक, कि हेलो माने सुनो, और वेयर इज़ बुक माने किताब कहाँ है, तो क्या बोलते हैं? हम नहीं जानित। तो हम नहीं जानित का मतलब क्या बोला कि आई डोंट नो, क्या बोलता है? आई डोंट नो। आप भी ऐसे बोलते हैं कि हेलो भैया आप जानते हैं स्कूल कहाँ है, फला स्कूल कहाँ है, तो आप बोलते हैं कि सर हम नहीं जानित। तो वहाँ आप जो है जो बोलते हैं कि डू यू नो वेयर इज़ दिस स्कूल, तो आप बोलते हैं आई डोंट नो, क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। तो यहाँ पर हम जो है वैसे तो हम लिख सकते हैं कि आई डू नॉट और क्या नो, आई डू नॉट नो, क्या हो गया? आई डू नॉट नो। लेकिन इसको हम जो है बोलते समय जो है किसी और से बोलते हैं तो हम इसको यही यूज़ करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कि क्या? आई डोंट, क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। अभी नहीं कि मैं नहीं, मैं नहीं होगा, यन ओ नो माने नहीं होता है, लेकिन यहाँ के एन ओ डब्ल्यू नो माने जानना, तो जगह आई डोंट नो, मैं नहीं जानता नहीं। लेकिन अब अगले स्टेप पे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है, राइट। सब्जेक्ट के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारा आ गया नेवर, क्या आ गया? नेवर। नेवर के बाद यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग सकता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर वाई है वाई के साथ यस लग सकता है, या वाई को हटा के हम आईएस लगाते हैं, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको लिखते हैं। तो आपने देखा कि अभी तक तो आपने ज़्यादातर जो प्रैक्टिस किया, ज़्यादातर जो आपने निगेटिव सेंटेंस में पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि डू या डज नॉट। लेकिन ये भी जो है आपका ये एडवर्ब है, ये भी जो है आपके वाक्य में आता है। फिर आपका ट्रांसलेशन या आपको नरेशन के अंतर्गत या एक्टिव पैसिव के अंतर्गत या कोई वाक्य बोलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो आज दिक्कतें सब फिनिश हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में अब कुछ जो है ऐसी समस्या नहीं रहने देंगे जो टेंस से रिलेटेड हो, खासतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ फुल जो है आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपको जो है आपका जो स्टडी एड घर पे जो घर पे अध्ययन करने का मूड है वो घर पे ही बैठ के आपका पूरा हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हो गया, नेवर हो गया। अब यहाँ देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हेलो, क्या होता है? कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या? कभी नहीं। नॉट मीन्स केवल नहीं, लेकिन नेवर मीन्स कभी नहीं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, तो यहाँ पर कंडीशन ही होता है कि नॉट जब आपने बताया था तो डू डज लगा था, लेकिन नेवर में नेवर के साथ नहीं लगता है। नेवर के साथ क्या है? नहीं लगता है। और ये एक्शन भी कैसे लेता है कि अगर मान लो आपका सब्जेक्ट जैसे आई है, वी है, और क्या है? यू है, और दे है, और क्या है? प्लूरल नंबर। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हमेशा वर्ब का जो है केवल क्या लगेगा? इस नेवर के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वही आपको ये भी मालूम होगा अगर सब्जेक्ट आपका ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, या सिंगुलर नंबर आ रहा है, समझे ना? तो इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट है तो आपका जो है इस सब्जेक्ट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आ सकता है, डू डज नहीं आएगा। यही कारण है कि डू डज ना आने के नाते यहाँ पर क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, आपने अफर्मेटिव में पढ़ा ही है। लेकिन यहाँ पर ही, सीट सिंगुलर नंबर अगर है तो इसमें यस या यस लगेगा। ठीक, अगर मान लो आपका ऐसा भी हो सकता है वर्ब का अंतिम अक्षर वाई वाला हो तो वाई के पहले अगर स्वर है तो वाई को हटा के क्या करेंगे? आई एस लगाएंगे? नहीं, वाई के पहले अगर स्वर है तो यस लगाएंगे, लेकिन व्यंजन है तो उसको हटा के आई एस लगाएंगे। ये भी चीज़ हम ध्यान देखेंगे। पिछला वीडियो जो है उसको ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1, जिसमें आपको बेस्ट वे में सारे नियम बताए गए हैं, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, राइट। तो अब यहाँ देखिए जो है आपका ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो। तो अब आपको पता लगा कि नेवर मीन्स कभी नहीं। अब जैसे मान ले लिखा है, यहाँ लिखा है कि मैं कभी नहीं आता हूँ। क्या लिखा है? कि मैं कभी नहीं आता हूँ। सही है कि मैं कभी नहीं आता हूँ। मैं तो हर बार आता हूँ आपके लिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अपनी जो विषयज हैं कि हाँ हमें बेहतर पढ़ाना है, और इंग्लिश जैसे जो समस्याएं हैं बच्चों को, वो टेंस से रिलेटेड अगर समस्याएं हैं तो धीरे धीरे एक करके हम ख़त्म करेंगे। और टेंशन मत लीजिएगा, आई एम विद यू। ओके, तो लिखा है कि मैं कभी नहीं आता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गया? आई, राइट। ता हूँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ही है। तो आई, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेवर। आई नेवर, क्या? आई नेवर। हेलो, ध्यान दिए, नेबर। नेबर का मतलब हो गया पड़ोसी।
ब अगर बा ओठ चिपक गया तो नेबर, क्या नेबर पड़ोसी हो गया, लेकिन नेवर क्या है, नेवर। तो नेवर जब बोलेंगे ओठ सिकुड़ गया तो इसका मतलब वाह आपने बोला है नेवर। क्या लिखा है यहाँ वी लिखा है, नेवर क्या, नेवर, आई नेवर, क्या आई नेवर, क्या आई नेवर, राइट। तो यहाँ नेबर नहीं बोलना है, नेवर बोलना है, करेक्ट भी करना है अपने आप को, दुनिया से नहीं मतलब है, खुद को करेक्ट करो, आगे बढ़ो, राइट। तो आई नेवर, और यहाँ पर क्या है, आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। तो हो गया कि आई नेवर कम, मैं कभी नहीं आता हूँ। तो यहाँ आपको पता लगा कि आई के बाद डू डस नहीं लगेगा, यानी डू नहीं लगा, बल्कि नेवर जब आएगा, ए एडवर्ब आएगा तो केवल क्रिया आता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है, इसके अनुसार यहाँ कम हो गया, फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, राइट। तो आई नेवर कम, कि मैं कभी नहीं आता हूँ। वहीं आप देखेंगे जो है, अगर लिखा है आपका वाक्य कैसा, अगर आपका वाक्य जो है लिखा है यहाँ कि वह कभी नहीं सोती है, क्या लिखा है, सोती है। तो क्या लिखा है कि वह कभी नहीं सोती है, क्या लिखा, वह कभी नहीं सोती है। तो वह कभी नहीं सोती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वह का हो गया शी, क्या हो जाएगा शी, और क्या लिखेंगे नेवर, शी नेवर, और सोने की अंग्रेजी क्या, स्लीप। अब यहाँ देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, शी है, शी का मतलब ही शी, इस सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस लगता है, वाई के साथ यस लगता है, या वाई को हटा के आई एस। तो आपको पता लगा यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, राइट। तो अब इसके अनुसार जो है हमें अपने इस वर्क को करना है, क्योंकि नेवर मीन्स कभी नहीं, ये तो हो गया, लेकिन ये जो है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही इसको बदलना है। तो हो जाएगा कि शी और नेवर स्लीप, अंतिम अक्षर क्या है, पी है। इस नाते यहाँ क्या हो जाएगा कि यस 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 एस एस सी एच एक्स ओ जेड, यानी कोई अक्षर नहीं है, इस नाते इसमें क्या लग गया, यस लग गया। तो हो जाएगा कि शी नेवर स्लीप्स, क्या हो जाएगा, शी नेवर स्लीप्स। तो आपको ये नेवर का प्रयोग बढ़िया समझ में आया। अगले स्टेप पे हम पढ़ने जा रहे हैं जो है किसको, हेलो हार्डली को, किसको, हार्डली और स्कैर्सली को। तो अब यहाँ पर जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस, यहाँ हमने क्या लिखा, HARDLY हार्डली, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आ सकता है, या वाई के साथ यस आ सकता है, या IES आ सकता है, और क्या आ सकता है यहाँ ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो अब आपने देखा कि कैसे जो है आपने नॉट को पढ़ा, आपने नेवर को पढ़ा, और अब आप पढ़ेंगे हार्डली को। हार्डली और स्कैर्सली दोनों का मतलब जो है, इसका मतलब होता है क्या, मुश्किल, क्या मुश्किल से ही, क्या मुश्किल से ही। तो ये हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, जिसे मैं मुश्किल से ही तुमसे मिलता था, तुम मुश्किल से ही मुझे पहचानते थे, वे मुश्किल से ही यहाँ आते थे, वे मुश्किल से ही तुम्हारा साथ देते थे, वह मुश्किल से ही मुझसे प्यार करती है। तो ऐसा हो सकता है कि छंगुरी मुश्किल से ही मुस्कुराती है, मतलब उसको कोनो तकलीफ़ होगा, तो मुश्किल से का मतलब ना के बराबर। तो इस तरह से आपको पता लगा कि गजोधर मुश्किल से ही जो है पिटाता था, मतलब बहुत एक्टिव था। तो इस तरह से आपको पता लगा कि मुश्किल से ही के लिए हम हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि वह मुश्किल से ही चाहता था, कि वह मुश्किल से ही चाहता था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मुश्किल से ही चाहता था, तो ये हमारा क्या हो गया, हेलो, वह मुश्किल से ही चाहता था, ये किस में हो गया, ये आपका वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी बहुत बेस्ट वे में आपको पढ़ाएंगे, और आपको बड़ा मज़ा आएगा जो है उसको पढ़ के जो है। तो ये वहाँ पर चाहता था नहीं, क्या हो जाएगा, चाहता है। तो हो गया कि वह मुश्किल से ही चाहता है, वह मुश्किल से ही चाहता है। ये हार्डली वांट, तो यस 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 एच एक्स ओ जेड जो आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं, नहीं यस लगाते हैं, और अगर इसमें से कोई अच्छा ना है तो केवल यस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वांट्स, ये हो गया हमारा कि ही हार्डली वांट्स। तो इस तरह से आपने इसे समझा कि कैसे हम हार्डली से बना सकते। हमने जो है किसको, नॉट को पढ़ा, हमने नेवर को पढ़ा, हमने हार्डली और स्कैर्ली के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट,
जिसमें ज़्यादातर बच्चों का वाक्य गलत हो जाता है, लेकिन होता किसका है, निगेटिव सेंटेंस का। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है यस या यस हो सकता है, या आपका वाई के साथ यस हो सकता है, या क्या हो सकता है आई एस हो सकता है। लेकिन अब ये जो वर्ब हमारा है, ये जो वर्ब हमारा है, इस वर्ब के बाद जो है हमारा क्या आता है, नथिंग। क्या आता है, नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है, कुछ नहीं। तो नथिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं। तो अभी आपने पढ़ा नॉट नहीं, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, या स्कैर्सली मुश्किल से ही। लेकिन अब हम नेगेटिव में पढ़ने जा रहे हैं नथिंग। ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आता है। ये वीडियो कमाल का वीडियो है जो आपके जो है बेसिक इंग्लिश को जो है सुधारेगा, और आप जो है लगातार इससे बने रहिएगा, आपकी लाइफ को ये चेंज कर देगा। तो कह रहा कि इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, वाई एस, आई ई एस। अब जैसे यहाँ पर नथिंग माने क्या हो गया, कुछ नहीं। तो यहाँ भी क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब लिखना है, क्योंकि यहाँ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखा है कि वह कुछ नहीं खाती है। क्या है, वह कुछ नहीं खाती है, और मैं कुछ नहीं कहता हूँ। क्या कहता हूँ। तो हो गया, एक नहीं बोला कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, किसने, और रोलिका ने बोला कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तभी तो लुकुड़ी जैसी है, दुबली पतली, कुछ खाया कर बाबू। अब इधर तो क्या कह रहा है कि मैं कुछ नहीं खाती, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, उसने कुछ नहीं शब्द ही जो है क्या बना रहा है, निगेटिव सेंटेंस बना रहा है। तो वह कुछ नहीं खाती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी जो है खाती है, तो हो जाएगा कि शी। अब क्या होगा कि शी ईट। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ शी सब्जेक्ट हो गया, ईट हमारा वर्ब हो गया। क्योंकि जो हमारा नथिंग एडवर्ब है वो वर्ब के बाद लग रहा है। जो नथिंग एडवर्ब है कहाँ लग रहा है, वर्ब के बाद लग रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद लग रहा है। तो यहाँ पर जो है ईट हमारा आ गया, तो शी ईट। अब यहाँ पर क्या हमने लिखा, नथिंग, THOING, नथिंग, राइट। लेकिन अब ध्यान से देखो तो शी ईट नथिंग तो हो गया, लेकिन यहाँ शी जो है सिंगुलर नंबर का है, तो क्रिया भी तो भैया सिंगुलर नंबर बनाना होगा। तो जब क्रिया आप सिंगुलर नंबर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लगना है, यस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यस 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 एच एक्स ओ जेड, इसमें से कोई अच्छा नहीं है, इस नाते क्या लगा यहाँ यस। तो क्या कि शी ईट्स नथिंग, कि वह कुछ नहीं खाती है। लिखा है कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, कहीं एक काव कहा थे, नहीं हम कुछ नहीं कहते, क्या बोलते हैं काव कहा थे, तो क्या बोले कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मतलब हम कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया कि मैं की अंग्रेजी आई हो गया, राइट। और यहाँ पर देखो ता हूँ पहचान है, लेकिन कह माने कहना, कहने की अंग्रेजी क्या होता है, से। तो हो गया कि आई से, लेकिन आई से क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, इस नाते यहाँ पर वर्ब का अंतिम अक्षर आई तो है, लेकिन इसमें यस ही लगा। सही है, नहीं ना तो यस लगेगा ना तो यस लगेगा, ना तो आई यस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का है, उसके साथ क्रिया का केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इस नाते आई के साथ जो है हम केवल से ही लिखेंगे। तो आई से नथिंग, क्या हो जाएगा, आई से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि चारों स्टेप आपने देखा कि नॉट का प्रयोग, नेवर का प्रयोग, हार्डली का प्रयोग और स्कैर्सली का भी उसके साथ प्रयोग, प्लस जो है आपने देखा नथिंग का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो आपको मज़ा आया होगा, तो आप अपने दोस्तों को इससे ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके आगे अगला स्टेप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तो कम से कम मान के चलिए कि आपकी लाइफ को निश्चित रूप से चेंज करने वाला जो है वो टॉपिक है, उसको आपको बिना देखे कतई नहीं, क्योंकि वो आपके लिए सबसे लाइफ। तो दोस्तों जैसा कि आज मज़ा आ रहा आपके साथ जो है क्लास लेके, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने रिस्पेक्टेबल हैं और इतने अच्छे व्यूअर्स हैं कि किसी को इतने अच्छे व्यूअर्स मिलना बड़ा मुश्किल है। संसार के सबसे बेस्ट जो व्यूअर्स होते हैं उनमें से आप एक हैं और हमें इस बात का फ़ख्र है। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। अब हम अगला जो है बताते हैं निगेटिव सेंटेंस, ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं कैसे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में। जैसे आपको मालूम है यहाँ कि एक होता है नो वन, क्या नो वन, क्या होता है नो वन, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नन। इसके अलावा हम इसको लिखते हैं नोबडी, क्या लिखते हैं नोबडी, या आपका आता है नो पर्सन, क्या आता है नो पर्सन। तो नन आ गया आपका, नो वन आ गया, राइट, नन आ गया, नोबडी आ गया, नो पर्सन आ गया।
ठीक है। तो इनका भी प्रयोग जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, ये जो है आपका इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है और इस अंतिम टॉपिक को बेहतर समझिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाना दोस्तों, अब नहीं तो पछताओगे। कहते हैं ना कि चूक ना जाना यहजे अकेडमी में आना, क्या बोलते हैं कि चूक ना जाना यहजे अकेडमी में आना, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी एट घर पे जो है ऐसे चीज़ें और इतने पावरफुल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपकी इंग्लिश को निश्चित रूप से इम्प्रूव करेंगे। यही मेरा जो है दृढ़ संकल्प है। तो लगे रहिए लगातार लगन से। ओके, तो नो वन जो है ये सब के सब जो सब्जेक्ट हमारे हैं ये सब सिंगुलर नंबर के हैं। क्या है? सिंगुलर नंबर के हैं, एक वचन के हैं। तो अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर नंबर एक वचन के हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके साथ भी जो क्रिया की बात होगी ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस या तो यस लगना है। मतलब फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगेगा, यस या यस लगना है। अगर ये नहीं लगता है तो वाई के साथ यस लगेगा या वाई को हटा के क्या आई एस लगेगा, और ऑब्जेक्ट तो भैया कोई भी हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ आपको पता लगा कि नो वन, नन, नो बडी, नो पर्सन भी हमारे जो है क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होते हैं और जो है इनसे नेगेटिव सेंटेंस हमारा बनता है। तो अब जैसे मान लो लिखा है कि नो वन माने क्या हो गया, जैसे कोई भी व्यक्ति नहीं आया। क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। तो अगर है लिख दिए आप, क्या लिख दिए? है लिख दिए हैं, यानी कि क्या है कि कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, अगर ये लिख दिए तो ये आपका है प्रेजेंट, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसको भी आपको पढ़ाएंगे जब आपको मज़ा आएगा, एक बेस्ट वे में पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल से बने रहिएगा, लाइफ को बदल सकती हैं। तो यहाँ क्या लिखा कि कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कोई भी खाना नहीं खाता है। तो लिखा है कि कोई भी खाना नहीं खाता है। जब उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, करवा चौथ रहते हैं, तो दिन में कौन सी लेडी जो है खाना खाती है? मतलब कोई नहीं खाना खाता है। तो यहाँ पर जो है झूठा हो जाता है, तो किसी झूठे व्यक्ति का कौन खाना खाता है? उत्तर है कोई नहीं खाना खाता है। तो लिखा है कि कोई भी खाना नहीं खाता है। तो कोई नहीं खाना खाता है, कोई भी नहीं खाना खाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि नन, कोई नहीं, कि नन और खाने की अंग्रेजी क्या? ईट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, ईट्स, और क्या हो जाएगा? फूड। तो हो गया कि नन ईट्स फूड, कि कोई खाना नहीं खाता है। वहीं आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अध्ययन, क्या बोलेंगे? अध्ययन नहीं करता है। तो क्या लिखा कि कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है। क्या? कि कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं करता मतलब नोबडी। कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है मतलब उसमें हो सकता है आप भी हों, कि आप भी ना अध्ययन करते हो, लेकिन आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। कि कहते हैं ना कि अगर आपकी सफलता निश्चित करना हो खुद से, तो पहले आपको ये डिसीजन मन में निश्चित लेना होगा कि पूरा वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सफलता निश्चित होगा। छोड़ के चले जाएंगे अधूरा ज्ञान खतरनाक। तो इस नाते आप ज़रूर इसको देख के जाइएगा, राइट। तो कह रहा कि कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे? नोबडी। क्या लिखेंगे? नोबडी। और अध्ययन करने की अंग्रेजी क्या? STU और DY, स्टडी। हेलो, क्या होगा कि नोबडी, कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता, तो नोबडी स्टडी। और क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ देखो, कोई भी व्यक्ति और प्लस नहीं, ये इतना तो जुड़ गया आपका नोबडी में। अब यहाँ क्या लिखा है? स्टडी। तो स्टडी में आपसे हम पूछ रहे हैं कि नोबडी स्टडी, क्वेश्चन सही है कि गलत? कमेंट करके बताइए। कि लिखा है कि नोबडी स्टडी, कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है, तो क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत? तो कमेंट करके बताइए। 1 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। यस, वेरी गुड। तो आपने समझा कि जब नोबडी को बताया गया है कि नो वन, नन, नोबडी और नो पर्सन में क्या है कि डू या डस का प्रयोग नहीं होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं, क्योंकि एक वचन का है। तो एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन का होगा। तो हमें मालूम है कि नोबडी स्टडी है, तो आपको मालूम है
STUDY स्टडी है, तो हमें मालूम है कि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, वाई, और वाई के पहले जो डी लिखा है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा, IES लग जाएगा, वाई को हटा के क्या IS हो जाएगा। तो हो गया नोबडी स्टडीज़, क्या हो जाएगा, नोबडी स्टडीज़। तो इससे आपको पता लगा कि कोई भी व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है तो नोबडी स्टडीज, कोई नहीं आता है, कोई खाना नहीं खाता है, कोई मुस्कुराता नहीं है, कोई मेरी सहायता नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं बुलाता है, कोई भी मुझे इनविटेशन नहीं देता है, कोई अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य अगर मान लो आपको पढ़ना है तो इनका आपको अध्ययन, कोई व्यक्ति जो है, नो पर्सन हैज़ कम, कोई व्यक्ति नहीं आ चुका है। लेकिन जब ये होगा कि कोई व्यक्ति आता नहीं है तो नो पर्सन कम्स, क्या बोलेंगे, नो पर्सन कम्स। तो इस तरह से ये जो है आपका वीडियो सबसे बेस्ट वे है और आपको यहाँ पर जो है इन चीज़ों को सीखने मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलने वाला है, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आप देखेंगे कि तुम्हें कौन बुलाता है, रीमा को कौन प्यार करता है, सुरेश को कौन पीटता है, अध्यापक को कौन कहता है। तो एक कौन शब्द लगा के कैसे हम यूज़ करेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ाएंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए बस आप जो है बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए और सब्र के साथ हम एक बेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों।